नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। और चलिए छठ के इस पावन त्योहार को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे तीसरे दिन के छठ के महापर्व की। लेकिन आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। आप सभी को छठ के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। छठी के महापर्व का तीसरा दिन डूबते सूर्य को अर्घ देना। ओए होए, क्या बात है, गजब। क्या सजे होते हैं सारे के सारे नदियां, क्या लोग अपने घर में इंतजाम करते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में तीसरे दिन के महत्व की बात करेंगे। तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। क्या इसके नियम है, कैसे तीसरे दिन पूजा होती है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। देखिए, मैं बिहार से तो नहीं हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है लोगों से पूछा उतना आपको बता रही हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा, सही कर दूंगी, आप मुझे बता दीजिएगा। आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। महापर्व छठी के सूर्य देव की पूजा को समर्पित होता है। ये त्योहार छठी मैया को समर्पित होता है, सूर्य देव को समर्पित होता है। बहुत खास है। डूबते हुए उगते हुए सूर्य की इसमें पूजा की जाती है। छठ की पूजा का एक ऐसा पर्व है जिसमें उगते ही नहीं बल्कि डूबते हुए सूरज की भी पूजा का विधान है। कहते हैं सूर्य देव की उपासना करने से सुख समृद्धि निरोगी काया मिलती है। वहीं पर छठी मैया की पूजा करने से संतान की दीर्घायु मिलती है, उसके जीवन में आ रहे संकट दूर होते हैं। और अगर आप मां ना बन पा रही हो तो भी आप ये पूजा कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। छठ के पूजा को में डूबते हुए सूरज की पूजा क्यों की जाती है, क्यों अर्घ दिया जाता है, अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी। हिंदू धर्म में उगते हुए सूर्य को तो ही हम हर रोज जल और अर्घ देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि डूबते हुए सूरज को जल दिया जाए? लेकिन छठ की पूजा के दौरान हम सबसे पहले इसमें नहाए खाए करते हैं, फिर खरना करते हैं और फिर तीसरे दिन हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। ये भारत में ही हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अस्त होते हुए समय भगवान सूर्य देव को अगर आप अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ में होते हैं, मतलब सूर्य देव जो है जब वो डूब रहे होते हैं वो अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। ऐसे में इस समय में सूर्य देव को अर्घ देने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं। और जब पति अपनी पत्नी के साथ होता है, कहते हैं ना कि फिर वो सब कुछ बात मान लेता है। जो नहीं मानता वो पत्नी भी कहती थी छोड़ो ना, मान जाओ। माना जाता है कि डूबते सूर्य को अर्घ देने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं सूर्य ढलता हुआ हमारे जीवन में जितनी परेशानियां हैं उसे साथ लेकर डूब जाता है। और बड़ी बात यह है कि सूरज जब यहाँ डूबता है तो कहीं चमक भी रहा होता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि रात होने के बाद उम्मीद भरी सुबह जरूर आती है। डूबते सूर्य को अर्घ देने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और शक्ति का संचार होता है। इतना ही नहीं बल्कि व्यक्ति को सफल जीवन की भी प्राप्ति होती है, उसको सफल जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके जीवन के सब सुख आपको मिल सकते हैं जब भी आप डूबते सूरज को जल दें। आप चाहे छठ का पावन त्योहार कर भी ना रहे हो, एक तांबे का लोटा ले, उसमें कुछ चावल डालें और सूरज को जल दे। आप और हम जो छठ नहीं भी करते, और उनसे कामना करें देश और दुनिया में शांति हो, लाभ हो और कष्ट तकलीफें दूर हो। छठ पर डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के कई लाभ हैं। हम जब उगते सूरज को जल देते हैं के नियम जानते हैं, साथ ही ये भी जान लीजिए कि इसके क्या फायदे हैं। आपको पता है उगते हुए सूरज को जल देने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब सूर्य अस्त हो रहा हो उसे जल देने के कई फायदे हैं। छठी के तीसरे दिन ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, इसके मैं आपको फायदे बताने जा रही हूँ। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और डूबते सूरज को अर्घ देने से आपकी नेगेटिविटी दूर होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जीवन के अंदर कष्ट तकलीफें दूर भागती हैं। सूर्य देव की पत्नी और उनका दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अर्घ देने से परेशानियां दूर होती हैं, जीवन खुशियों भरा होता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। डूबते हुए सूरज को अगर आप जल देते हैं तो आप भगवान से हमेशा ही कह सकते हैं, क्योंकि नजर हारी बीमारी रोग कष्ट तकलीफ है उसे अपने साथ लेके डूब जाइए सूर्य देव, और मेरी कल सुबह से जीवन की नई शुरुआत कीजिए। तो जीवन की हार अगर आप मान चुके हैं तो एक बार आप इस दिन डूबते हुए सूरज को जल देखिए, आपका सम्मान बढ़ेगा। परंपराएं हमें सिखाती हैं कि अतीत को भूलकर भविष्य में जीना इंसान को चाहिए, यही हमें सूर्य सिखाता है। जिस दिन आप डूबते हुए सूरज को जल देते हैं और अगले दिन सुबह
खड़े हो जाते हैं कि फिर से उगते हुए सूरज को जल दें, तब आपके जीवन के अंदर खुशियां और बहार आती है। छठ के महापर्व पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ जरूर दें। सूर्य से पहले सुबह उगते हुए सूरज को, जब आप ढलते हुए सूरज को जल दें तो आपको डूबते हुए सूरज को जल देने के बाद उगते हुए सूरज को भी जल जरूर देना है। अगर आप नॉर्मली, मैं आप जो बिहार में करते हैं वो तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करते हैं, लेकिन अगर आप और मैं जल दें तो हमने डूबते हुए सूरज को जल दे दिया, अगले दिन हम सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठें, लाल वस्त्र पहने, तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें लाल पुष्प, कुमकुम, हल्दी, चावल जरूर डालें और थोड़ा सा इत्र डालें और फिर पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाएं। जैसे जैसे सूरज निकले उन्हें प्रणाम करते रहें, उमादित्य नमः सूर्य नमः का जाप करें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और सूर्यदेव को मंत्र जाप करते हुए, उनसे प्रार्थनाएं करते हुए उन्हें हमें जल देना चाहिए, जिससे जीवन में सारे कष्ट और तकलीफें दूर होती है। लेकिन अगर आप ये सब नहीं भी करना चाहते, जिस दिन डूब रहा हो सूरज, तीसरे दिन छठी का जो त्योहार हो, उस दिन आप 2 बत्ती का दिया सूर्य के सामने शाम के टाइम जरूर जलाएं। कार्तिक का महीना, ये होगा आपका दीपदान। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों करके खास ख्याल। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले, बिना कुछ करे, इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैवलिंग के लिए, इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है, ये ऐसे होगी। इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा, जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो, वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है, 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना, और हमारे घर में धन धाने और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धाने, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है।
टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।